ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 1 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th और 6th उठा रहा हूँ। 150 डिग्री एंगल है। मैं कल थोड़ा सा हिंट दे के गया था जाते टाइम आपको। एक सर्कल बनाइए, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए। ये सर्कल यूनिट सर्कल है। यहाँ पर रे बनाइए, यहाँ पर OP एंगल बनाइए। OP इज इक्वल टू नहीं, OP इज इक्वल टू 1 और एंगल XOP इज 150 डिग्री। इसी का मतलब ये पीछू वाला एंगल 30 डिग्री ना रे, 60 कैसे? अच्छा 30, ओके। और ये परपेंडिकुलर जिसका नाम है M, ठीक है। तो क्या क्या लिखना था हमारा? कल क्या स्टेटमेंट लिखे थे हमने, बताओ पहला स्टेटमेंट। नहीं, डायरेक्ट बाय 30-60 नहीं है ना। यस, फॉर, या फिर लिखते हैं इन द गिवन फिगर क्या क्या था? OP इज इक्वल टू 1 था, एंगल XOP इज इक्वल टू 150 डिग्री है एंगल, और इसीलिए लिख लेते हैं ना, इसीलिए एंगल POM इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। PM परपेंडिकुलर टू X एक्सिस है, ठीक है, ओके। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल POM बाय 30-60-90 प्रॉपर्टी। अच्छा, पर डायरेक्ट 30-60-90 क्या कोऑर्डिनेट्स इसके बिना भी निकल सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं निकल सकते, ठीक है। बाय 30-60-90 प्रॉपर्टी क्या लिखना था? पर 30-60-90 प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं? PM इज इक्वल टू अच्छा, वापस से PM ही लिख रहे हैं। PM मतलब कौन सी एक्सिस, कौन सा कोऑर्डिनेट देगा? Y कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, आप PM लिख रहे हो, आप ये Y कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हो। OM मतलब आपका X कोऑर्डिनेट रहेगा। हाँ जी, बताइए। हाफ ऑफ हाइपोटेनियस OP, हाफ ऑफ OP। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर PM की लेंथ फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मॉड्यूलस लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? मॉड्यूलस। पिछले वाले क्वेश्चंस में नहीं लगाया था, इस बार लगाते हैं, मतलब हर क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों सर मॉड्यूलस क्यों लगा रहे हो? क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज होता जाएगा तो हर एक की लेंथ भी वेरी करती जाएगी, सही है। जैसे कि अच्छा, अब मैं अगर इसकी बात करूँगा, मॉड ऑफ OM की बात करूँगा, तो कितना आएगा? √3/2 OP, और इसीलिए वो मुझे मिलेगा √3/2। और क्योंकि ये नेगेटिव X एक्सिस पर है, OM जो है वो नेगेटिव X एक्सिस पर है, इसीलिए मैं लिखूँगा सिंस OM इज अलोंग नेगेटिव X एक्सिस, therefore OM should be equal to minus √3/2। क्या मेरी बात सही है? अच्छा, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले सर हमको? P के कोऑर्डिनेट्स हमको मिले -√3/2, 1/2। तो मैं यहाँ लिखूँ therefore P is equivalent to -√3/2, 1/2। और अब तो अपना काम कंप्लीट हो गया, अब सीधे सीधे निकालना है। therefore साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री कितना आने वाला है हमारा? ये वाला या ये वाला? 1/2 आने वाला, ठीक है। कॉस 150 डिग्री कितना आने वाला है हमारा? -√3/2। और tan 150 डिग्री कितना आने वाला है? -1/√3। मतलब √2 क्यों बोल रहे? ठीक है, कर लोगे? 180 के पास चलते हैं। 180 के लिए वापस से सर एक गोला एक्सिस X Y 180 डिग्री कहाँ बनेगा सर? P यहाँ पर आएगा, कहाँ आएगा? यहाँ पर O, और ये एंगल आपका जो बना है, ये बना है 180 डिग्री का, ठीक है। तो मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करें? यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। -1/0 आएगा। तो मैं लिखूंगा कि इन गिवन फिगर एंगल XOP इज इक्वल टू 180 डिग्री सिंस
OP इज इक्वल टू 1, देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट मिल गए 1, -0, -1, 0, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पर था। तो मेरा काम तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। मैं लिखूँ सीधा साइन 180 डिग्री, कौन सा एक्सिस, ये वाला ही है, अच्छा 0 सर, ओके। कॉस 180 डिग्री कौन, -1। टैन 180 डिग्री कौन सा, 0। क्या इसके, अच्छा सुनो, हम तो सिर्फ साइन कॉस टैन निकाल रहे हैं, उसने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए बोले हैं क्या, चेक करो। और अगर बोले होंगे तो आपको इनके रेसिप्रोकल भी निकालने पड़ेंगे। साइन का रेसिप्रोकल, पहली चीज साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक आएगा 150, 2 सेक 150 आएगा -2/√3, और टैन कॉट 150 आएगा -√3। अच्छा इधर 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड आता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा, है ना, उसका नॉट डिफाइंड या 0 मत कर देना। और इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, जो भी आपका है। पहला वाला 10th वाला उठा रहा हूँ और 14th वाला उठा रहा हूँ, दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव आपको सॉल्व करते आएंगे। ट्राई करिए घर पे, मुझे बताइए कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। -30 डिग्री को पहले शो कैसे करते हैं, तो पहली चीज़ तो वापस से हम एक गोला और कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। -30 डिग्री मतलब सर ये वाला, दिस इज P, दिस इज O और वो X है, ठीक है। हियर OP इज इक्वल टू 1, एंगल XOP, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं इसीलिए इसको -30 डिग्री बताएंगे। कितना बताएंगे, -30 डिग्री बताएंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, PM इज परपेंडिकुलर टू X एक्सिस, तो यहाँ से ये बंदा जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा वापस से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 30, 60, 90, तो मैं लिखूँ बाय 30, 60, 90 प्रॉपर्टी OM इज इक्वल टू बताओ, PM इज इक्वल टू बताओ, OM इज इक्वल टू बताओ और PM इज इक्वल टू बताओ। OM कितना आएगा, √3/2 OP, मतलब √3/2, और PM कितना आएगा 1/2 OP, मतलब 1/2। पर क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, 4th क्वाड्रेंट है, बट क्वाड्रेंट इज 4th, देयरफॉर किसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, y की, मतलब PM की, देयरफॉर PM इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अच्छा दैट इज साइन -30 डिग्री, कितना आ रहा है बताओ, साइन -30 डिग्री। अच्छा P के कोऑर्डिनेट्स लिखना रहेगा ना, ओके, दैट इज P इज इक्विवेलेंट टू √3/2 कॉमा -आधा, और अब लिख दें यहाँ पर साइन -30 डिग्री, कितना आएगा बताओ, -1/2, कॉस -30 डिग्री √3/2, एंड लास्ट tan -30 डिग्री -1/√3। और क्या हमारा ये डिस्कशन वैसे भी हुआ था कि यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहता है, याद आ रहा है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, तो कॉस वाला ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव। कॉस और कौन पॉजिटिव रहेगा, सेक, उसका रेसिप्रोकल। अच्छा 120 डिग्री के लिए क्या करें सर, बोलो 120 डिग्री, 120 बनाऊँ कैसे, कौन से क्वाड्रेंट में बनाऊँ, 3rd क्वाड्रेंट में बनाऊँ, मतलब यहाँ पे एक लाइन मार दूँ, ठीक है, और कहूँ इसको कि भैया ये क्या है, -120 डिग्री। अच्छा तो ये दूसरा कितना है, ये कितना है 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री या -30 डिग्री, अगर आप एरो शो कर रहे हैं तो 30 डिग्री। अच्छा यहाँ से परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, इधर डालूँ या X एक्सिस पे डालूँ, X एक्सिस पे डालूं। अच्छा तो X एक्सिस पे डालूंगा तो एंगल 30 डिग्री वाला लूंगा या और कोई लूंगा, y पे डालूं। अच्छा ठीक है, तो मैं y पे ड्रॉ कर रहा हूँ, नामकरण कर देंगे, इसका P हो गया, ये O हो गया, और
वाई एक्सिस, यहाँ से परपेंडिकुलर एम पे। तो अब ध्यान से बताना, क्योंकि अब पिछली बार आप क्या कर रहे थे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे थे, इस बार आपने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो ज़रा सोच के मुझे बताना कि अगर, अच्छा क्या है यहाँ पर, ओ पी इज इक्वल टू 1 है, एंगल एक्स ओ, ये एक्स है, एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू -120 डिग्री, एंगल वाई ओ पी इज इक्वल टू 30 डिग्री या -30 डिग्री। ठीक है, एंगल वाई ओ पी इज इक्वल टू -30 डिग्री। पी एम इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ओके, बाय 30, 60, 90 प्रॉपर्टी, 30, 60, 90 प्रॉपर्टी। ज़रा आराम से सोच के बताना ओ एम की वैल्यू कितनी आएगी और पी एम की वैल्यू कितनी आएगी। सोच लो, कल की प्रॉपर्टी लिखी हुई ना हमने। हाँ, ओ एम √3/2, ओके, ओ एम √3/2 टाइम्स ओ पी, और ये आधा ओ पी, मतलब ये √3/2 और ये 1/2। और क्योंकि सिंस एंगल इज इन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर ओ एम इज -√3/2 और पी एम इज इक्वल टू -1/2। तो जल्दी जल्दी बताओ, साइन -120 कितना आएगा, -1/2। अच्छा, पी के कोऑर्डिनेट्स रहेगा, पी कितना आया, एक मिनट, ओ एम -1/2 ना रे, -1/2 -√3/2। अच्छा, अब चीज़ें चेंज हो गई क्या। अच्छा, साइन कितना आ गया, -√3/2, कॉस कितना आ गया, -आधा, ओके, और tan आप निकाल लोगे तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी जो फॉर्मूले दे रहा हूँ ये अगले चैप्टर के हैं, नहीं पीछे, हाँ पीछे तो लिखना ही है, अगले चैप्टर के हैं। थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वापस से एक रे बना रहा हूँ, यहाँ पर P रहेगा, ये O रहेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। इसका नाम थीटा, इस बार कोई एंगल नहीं दे रहा हूँ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री नहीं दे रहा हूँ, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भैया तू है 90 माइनस थीटा, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताओ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। अरे नहीं, पहले ये बताया, कहाँ मैंने कुछ बोला। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताओ। साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में कितनी आती है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी एम अपॉन ओ पी, पी एम अपॉन ओ पी। मुझे कॉस 90 माइनस थीटा बताओ, पी एम अपॉन ओ पी। और इसीलिए हम कह सकते हैं दैट कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। ये हुआ है, अच्छा कब हुआ था, ठीक, बेहतरीन। तो ये प्रूफ हो गया, और ये प्रूफ आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। और क्योंकि अब आपने कह ही दिया है कि आपकी प्रॉपर्टीज़ हो चुकी है, तो लिख भी लेते हैं, है ना। चाहे ये लास्ट पेज पर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। लिखिए, साइन π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan π/2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, ठीक है। tan, अच्छा ये π/2 मतलब 90 डिग्री की कहानी चल रही है। सिमिलरली साइन π/2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, एंड tan π/2 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा।
ठीक है, क्या आगे की भी बताते हैं, आएगा आपको पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, सॉल्व करते आएंगे। कैसे करेंगे, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, कितना आता है, माइनस साइन थीटा सॉरी, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तुक्के मत मार, पाई प्लस थीटा इज tan थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा समझते हो, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 में प्लस कर रहे हैं तो प्लस करूंगा तो कहाँ जाऊंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव tan पॉजिटिव। हम और शॉर्टकट पे चलते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आपको क्या बनाना है, ठीक है, कहाँ तक लिखा है आपने, फॉर्मूले कहाँ तक लिखे, ठीक है, इतना लिख के छोड़ दो, इसके लिए मैं दूसरी ट्रिक दे रहा हूँ। ठीक है, क्या बनाना है, पीछे एक्सिस बनाइए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपको पता है एंगल कैसे गिनते हैं हम, इस तरीके से एंगल गिनना चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एंगल आता है हमारा 0, फिर आता है 90, 90 को हम लिखते हैं पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद आता है 180 पाई, 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, पर आगे भी जाना है, फिर आगे भी जाना है, 2 पाई मतलब होता है 360 डिग्री, 360 के आगे। सर आगे की कहानी कैसे चलेगी, तो ध्यान से देखना, 0 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 मतलब पाई, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 मतलब 2 और 4 कट गया, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, क्या बनाते आएंगे आगे के, है ना, ठीक है। अच्छा 11 12 पाई बाई 2 मतलब 6 पाई, याद रखने का तरीका, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना है ना, जितना पेज बचा हुआ है उस पूरे में एक्सिस ही बना दो। ये एंगल्स पहले मेंशन आउट करो, इधर लिखना इवन पाई, क्या लिखना, इवन पाई, इधर लिखोगे ऑड पाई, मतलब इधर जो भी एंगल्स आएंगे सारे इवन पाई। जैसे ही मैंने बोला यार 120 पाई की वैल्यू बताना यार, इवन पाई ना सर, ये देखो इधर आ रहा है, समझ गए, मैंने बोला 121 पाई बताना, सर ऑड बोला ना, ये देखो इधर आ रहा है, समझ में आ जाएगा कैसे ढूंढना है, इवन पाई ऑड पाई। इधर की कहानी, इनके बीच में कोई रिलेशन बता सकते हो, इनके बीच में कोई रिलेशन, हाँ सर, इन नीचे वालों को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, किससे, 4 से डिवाइड करते हैं, सो रिमाइंडर 3 बचता है, कितना बचता है 3, सो दिस इज 4n प्लस 3 पाई बाई 2, और ऊपर वाले को 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है, कितना बचता है 1। ये 4n प्लस 1 क्यों है, मतलब 4 2 कर दिया कंप्लीट, एक रिमाइंडर बचा, यहाँ पर भी 4 2 8 कर दिया, एक रिमाइंडर बचा। देखो जरा 11 को डिवाइड करके देखो, कैसे डिवाइड करोगे 11 को 4 से, 4 2 8 करोगे, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा। 7 को कैसे करोगे, 4 1 आएगा और प्लस में 3 रिमाइंडर बचेगा। क्या ऊपर में यही कहानी चल रही है, 5 को डिवाइड करते टाइम 4 1 और रिमाइंडर में 1 बच रहा है। तो ये ध्यान में रखना, ये मेंशन करना है, डायग्राम अच्छे से बड़ा बनाना, इवन पाई ऑड पाई, 4n प्लस 3 पाई बाई 2, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब 4 से डिवाइड करने पर नीचे 3 बचता है, ऊपर 1 बचता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद में इस लाइन का, ये जो लाइन है ये वाली, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको लिख लेना है नो चेंज लाइन, क्या लिखना है इसको, नो चेंज लाइन। ठीक है, ये जो पूरी लाइन है ना, ऐसा एरो बना दो कि ये पूरी लाइन इज नो चेंज लाइन। ठीक, क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा मैं बाद में बताऊंगा। और इसके लिए लिख लेना चेंज लाइन, तो मुझे ऐसा लगता है एक ही जगह पे कहीं तो भी शॉर्ट में लिख लो। इसके लिए लिखते हैं अपन नो चेंज, ये ठीक है,
और इसके लिए लिखो यहाँ पर चेंज, और एरो इस तरीके से बना देना। बस इतना डायग्राम बना दे। दूसरी चीज़ जो आपको पहले से ही पता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ए एस टी सी, ये पूरा का पूरा बना के रखो वहाँ पर। डायग्राम बना लिया, और वैसे तो लगभग तुम सारी चीज़ें समझ चुके हो क्या लिखा है मैंने। इवन पाए, ऑड पाए, 4 से डिवाइड करने पर 3 बचा, 4 से डिवाइड करने पर 1 बचा। ये पूरी चेंज लाइन है। चेंज लाइन पर अगर आता है तो हम क्या कहते हैं, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। और नो चेंज लाइन पे कोई चेंज नहीं होता है। साइन रहेगा तो साइन, कॉस रहेगा तो कॉस। नेक्स्ट थिंग, सारे लोग पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ठीक है, पहली वाली प्रॉपर्टी के पास चलते हैं। साइन π/2 माइनस थीटा वाली, साइन π/2 माइनस थीटा। ध्यान से देखो, π/2 कहाँ पर आ रहा है सर? चेंज लाइन पे आ रहा है। चेंज लाइन पे आ रहा है इसीलिए साइन का हम लिखेंगे कॉस थीटा। वापस से, मुझे पीछे वाले माइनस से कोई लेना देना नहीं है। साइन π/2 माइनस थीटा का है। π/2 यूज़ किया ना सर आपने, π/2 कहाँ पर आ रहा है? चेंज लाइन पे आ रहा है। तो मैं सामने लिखते टाइम कॉस लिखूंगा और थीटा को कॉपी कर दूंगा। ठीक है, अच्छा आगे की बात, साइन π/2 माइनस थीटा करने पर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आऊंगा? फर्स्ट। तुम्हें पता है ना, एंगल जब जोड़ते हैं तो हम आगे आगे बढ़ते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और माइनस करने पर पीछे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो π/2 माइनस थीटा मतलब आगे या पीछे? पीछे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। समझ गए? मैं इसी को लेके जा रहा हूं, साइन π/2 प्लस थीटा के पास। चेंज लाइन या नो चेंज लाइन? चेंज लाइन। चेंज लाइन है तो सर कॉस का, साइन का कॉस और थीटा कॉपी। ठीक है, π/2 प्लस थीटा, π/2 में प्लस करने पर कहाँ जाऊंगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, मुझे इसकी साइन नहीं देखनी, मैं वैल्यू किसकी निकाल रहा हूँ? सर आप साइन की वैल्यू निकाल रहे थे, तो आपको साइन की ही साइन चेक करनी है। साइन कैसा? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव क्या लिखा है? क्या मैंने π/2 प्लस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा? और नहीं लिखा होगा तो फिर मेरी गलती होगी। लिखा है ना? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखते हैं अपन, कॉस पाई माइनस थीटा। क्या ले रहा हूँ? कॉस पाई माइनस थीटा। पाई का चेंज लाइन, नो चेंज लाइन? सर नो चेंज लाइन पर मतलब सर सामने कॉस का कॉस रहने वाला है, कॉस का कॉस। अच्छा, पाई माइनस थीटा करने पर कहाँ जाऊंगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कॉस कैसा? नेगेटिव माइनस। देखो कॉस पाई माइनस थीटा नेगेटिव लिखा है क्या? यस सर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें दे रहा हूं अब एंगल tan 17 π/2। सर ये क्या हो गया, कहाँ से आ गया? 17 π/2। मैंने बोला 17 π/2 को आपको टुकड़े करके लिखने हैं, आपको इसके टुकड़े करके लिखने हैं। मतलब जितना भी राउंड फिगर साइड में निकल सकता है उतना साइड में निकाले। तो इसको 16 + 1 लिख सकते हैं क्या हम? सोच के बताना मेरे को। tan 16 पाई + 1 π/2 लिख सकते हैं। अच्छा 2 को बोलता हूँ भाई थोड़ी देर के लिए इधर उधर चले जा, तो जब वो इसके पास जाएगा 16 के पास तो क्या बनेगा? 8 पाई, और इसके पास जाएगा तो π/2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 8 पाई मतलब कहाँ सर? इवन पाई यहाँ पे आएगा। अच्छा उसमें कितना जोड़ना है सर? π/2। मतलब सर वो सीधा सीधा ऊपर ही जा रहा था। ठीक है, मतलब हमने अगर 4 से भी डिवाइड करके चेक किया रहता तो भी हम बता सकते थे। तो 4 से डिवाइड करके देखो जरा, 4 4 = 16, एक रिमाइंडर। मतलब सर हाँ सर 17 π/2 एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा। पर सर अब वैल्यू कहाँ से बताएं? वैल्यू कहाँ से बताएं? मैंने बोला यूनिट सर्कल से। यूनिट सर्कल याद है? यूनिट सर्कल के लिए यहाँ पे क्या आता है? 1, यहाँ पे 0, 1, यहाँ पर -1, 0, और यहाँ पर 0, -1। तो अगर मेरा एंगल यहाँ पे आया है तो अच्छा आगे वाला साइन या कॉस? कॉस। पीछे वाला साइन। मुझे क्या ढूंढना है? टैन ढूंढना है। अच्छा टैन का मतलब क्या ऐसे होता है क्या? साइन
पाई 17 पाई बाई 2 अपॉन कॉस 17 पाई बाई 2। मेरी बात सही है? अच्छा, पर आज कहाँ पर आ रहा है हमारा एंगल? यहाँ पर आ रहा है, मतलब साइन की जगह पे 1, कॉस की जगह पर 0। 1/0 इज क्या बात सही है? बता सकते हो कैलकुलेट करके। अगर इसको मैंने और थोड़ा सा बढ़ा दिया, tan 22 पाई बाई 2, तो क्या बताओगे? 22 पाई बाई 2 क्या बताओगे? अरे डिवाइड कर लो। 11 पाई, 11 इवन पाई या ऑड पाई? ऑड पाई। ऑड पाई कितने? इधर, मतलब यहाँ पर कॉस माइनस और साइन 0। बता सकते हो? ठीक है, ये क्वेश्चन इस मेथड से ट्राई करने के लिए दिए थे और आपको ट्राई करने थे। पहला वाला उठा दूँ, कॉस 5 पाई बाई 6। ठीक है, 5 पाई बाई 6। सुनो, करने का तरीका ये रहता है कि आपको डिनोमिनेटर में कौन है? 6 है, तो कोशिश करना है कि 6 के आसपास वाला नंबर अगर आप ढूंढ पाए तो ज़्यादा बेटर। मतलब आपको इसे स्प्लिट आउट करना है। क्या करना है? इसके 2 टुकड़े करने 5 के। तो 5 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं ताकि आपको 6 का कोई ना कोई मल्टीपल ऊपर मिल जाए। तो जैसे 3 चलता है, 2 चलता है, तो मैं इसको 3 पाई बाई 2, 3 पाई प्लस 2 पाई लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूँ इसे कॉस, बाकी आपने जैसे किया हो आपके हिसाब से, कॉस 2 पाई प्लस 3 पाई। अच्छा, अपॉन में कौन था? 6 था। दोनों को सेपरेट कर दूं, पहले इसके साथ में फिर इसके साथ में। ठीक है, अच्छा इसके साथ जाएगा तो 3 1 जा 3 2 जा, इसके साथ 1 जा 3 जा। अच्छा, ये पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 आ रहा है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, मतलब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 होता ही है ना, हम जानते हैं। अच्छा, पाई बाई 2, चेंज लाइन, नो चेंज लाइन? चेंज लाइन कहाँ पे? चेंज लाइन सर, ये ऊपर वाली चेंज लाइन। अच्छा, चेंज लाइन मतलब कॉस का क्या होता है सर? साइन। और आगे क्या लिखना है? आगे क्या लिखना है? कुछ नहीं, ऐसे छोड़ दो। पाई बाई 3 सर, इसे कॉपी करो ना, करो कॉपी। कर दिया कॉपी? यस सर, कर दिया कॉपी। अच्छा, क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 में एंगल प्लस कर रहा हूँ। पाई बाई 2 में एंगल प्लस करने पर आगे या पीछे? आगे। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस कैसा? नेगेटिव। अच्छा, पाई बाई 3 होता क्या है? पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। अब ये भी आदत बना लो कि पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 4 40 डिग्री, 45 डिग्री, और 180 डिग्री, पाई 360 डिग्री, 2 पाई 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा ये कितना था? 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? √3/2। सो माइनस √3/2। आगे कहाँ थर्ड क्वाड्रेंट? सेकेंड में। तू, मैंने तुझे क्या ढूंढने के लिए बोला है? तो कॉस की वैल्यू बताएगा ना तू, साइन की क्यों बताएगा? ठीक है, वापस से है ना, इसकी साइन नहीं देखनी है कि साइन कैसा आता है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी? कॉस की। तो आपको कॉस चेक करना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन लगानी। ध्यान में रहेगा। ये लिख लो फटाक से, साइड बाय साइड लिखो। मैं इसका एक और तरीका कर रहा हूँ। ठीक है, क्या आपको 6 के आसपास वाला एक और नंबर याद आता है जो 6 से डिविजिबल है? सर 6 खुद, पर सर न्यूमरेटर में कौन है? 5 है। तो 5 को 6 के टाइम्स में कैसे लिख सकते हैं? 6 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं? मैं इसको लिख रहा हूँ सर कॉस 6 पाई माइनस पाई। क्या मेरी बात सही है? 6 पाई माइनस पाई 5 पाई और अपॉन में 6। ये 6 सेपरेट होगा सर। जब सेपरेट होगा तो दिखेगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 6। अच्छा, पाई चेंज लाइन या नो चेंज लाइन? नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन मतलब कॉस का कॉस। आगे क्या लिखूं? पाई बाई 6। ये बताना है आपको, ये बोलना है, तभी तो मेथड आएगी। पाई बाई 6 कॉपी कर लेना है। अच्छा, पर क्वाड्रेंट कौन सा? पाई में से क्या करना है? माइनस करना है, प्लस करना है? माइनस करने पर पीछे या आगे? आगे कैसे? पीछे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? नेगेटिव। और कॉस पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री √3/2। आ रहा है ना? आंसर सेम ही आना चाहिए। तो अगर आपके दोस्त ने 2 + 3 करा है और आपने 6 - पाई किया है तो आंसर अलग अलग नहीं आएंगे, आंसर
सेम ही आएंगे, ये ध्यान में रखना है। या फिर थर्ड फ्रेंड ने सर्कल ड्रॉ करके ड्रॉ किया हुआ है, कहीं से भी आए, एंगल के आंसर सेम आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा। बढ़ूँ सेकंड वाले की तरफ। सेकंड वाला बता दो जल्दी से, मतलब मैं अब दूसरा ही उठा रहा हूँ। अच्छा, लिखना बाकी था क्या? लिखना बाकी था? अच्छा लिखो, कहाँ तक था? ये था cos 2π प्लस 3π था और अपॉन में 6 था। ये मुझे आगे चल के मिला था π/2 प्लस π/3 मिला था, और इसको फिर हमने लिखा था माइनस साइन π/3, जो कि मुझे मिला था माइनस √3/2। नेक्स्ट वाली मेथड थी हमारी cos 6π माइनस पाई अपॉन 6, मतलब cos पाई माइनस π/6, मतलब cos π/6 माइनस का, क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट इसलिए, और माइनस √3/2। ठीक है, 7π/4 के बारे में बात करो। 7π/4, 4 का कोई मल्टीपल जो 7 के पास है? सर 8 ना, 8 के पास। चलो तो फिर मैंने बोला ये इसको उठाओ सेकेंड वाले को, और tan को लिखो 8π माइनस पाई, और अपॉन में कौन था? 4 इसके साथ, 4 इसके साथ, ये कितना हो जाएगा? 2π। सो tan 2π माइनस π/4। 2π चेंज लाइन, नो चेंज लाइन? नो चेंज लाइन। 2π इस लाइन पे आ रहा है, मतलब नो चेंज लाइन। तो tan का tan, पहले tan का tan, 360 नहीं लिखना है, tan का tan, और आगे क्या लिखूं? π/4, पीछे वाला एंगल कॉपी। अब साइन की बारी, नहीं 45 नहीं, अब साइन की बारी। क्यों आधे आधे अधूरे काम क्यों कर रहे हो? पहले स्प्लिट करना है, चेंज लाइन नो चेंज लाइन ढूंढना है। चेंज लाइन रहेगा तो tan का कॉट करोगे, और अगर नो चेंज लाइन रहेगा तो tan का tan करोगे। tan लिखने के बाद आगे एंगल भी तो लगेगा, या हवा में tan लिखोगे? नहीं सर, फिर एंगल पीछे वाला कॉपी करोगे, उसके बाद साइन चेक करोगे, क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है? 2π। 2π कहाँ पर है सर? यहाँ, उसमें मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस करूंगा तो फोर्थ में आऊंगा या फर्स्ट में जाऊंगा? फोर्थ में आऊंगा। फोर्थ में tan कैसा? नेगेटिव, क्योंकि सर सिर्फ cos पॉजिटिव रहता है, tan नेगेटिव। अब लिखिए आंसर -1 सीधा, -1। tan 45 डिग्री ना, π/4 मतलब 45, तो आंसर आएगा -1। क्या? ठीक है, इतना सफिशिएंट है। कल आगे के उठाते हैं।